तुम जैसे आईएम न्यू टाउन में हो, बहुत सारे लोग आईएम सॉल्ट लेक करते रहते हैं, तुमको ही पता होगा। डिफरेंस तुमको क्या लगता है? तुम तो कॉलेज के अंदर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या डिफरेंस अभी तक तुमको समझ में आया? डेटा साइंस तो कैसा ब्रांच है और क्या इसका स्कोप है और क्या सिलेबस रहता है? सिलेबस तो हम लोग का जो फर्स्ट ईयर का है वो बाकी जितने भी ब्रांच है उसके साथ सेम ही है। अभी एआई एमएल जिसका हाइप चल रहा है, कभी कभी एआई का हाइप चला गया, तो डेटा साइंस एक ब्रांच है जो पहले भी चलता था, फ्यूचर में भी चलेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एआई को जो मशीन लर्निंग करवाना पड़ता है उसमें डेटा लगता है, तो वो डेटा भी डेटा साइंस के लोग ही देते हैं। ये आईएम से बहुत सारे स्टूडेंट लोग, बहुत सारे हम देखे हैं कि गए अच्छे अच्छे पोजीशन में। इस आईएम का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका जो एलुमनाई नेटवर्क भी है, इस पे जो पास आउट स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे अच्छे पोजीशन पे आईएम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये मेरे लिए भी खुद के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज जो मेरे साथ में स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका मैं लास्ट ईयर एडमिशन करवाया था सीएससी डेटा साइंस में, तो डेटा साइंस का इनके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक तुम अपना शॉर्ट इंट्रो दे दो ऑडियंस को। मैं भैया से लास्ट ईयर एडमिशन करवाया था आईएम न्यूटाउन पे, सीएससी डेटा साइंस पे। मैं एडमिशन के बाद तो भैया हेल्प करता रहता थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी अभी भैया जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर दे दूंगा सर। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन करना है कि डेटा साइंस, ठीक है, हाँ भैया। ब्रांच मतलब कैसा ब्रांच है और क्या इसका स्कोप है और क्या सिलेबस रहता है? सिलेबस तो हम लोग का जो फर्स्ट ईयर का है वो बाकी जितने भी ब्रांच है उसके साथ सेम ही है। अभी स्कोप आप जो बोल रहे हो, जो मैंने जो सोचा है, हम्म अभी एआई एमएल जिसका हाइप चल रहा है, हम्म कभी हम्म कभी एआई का हाइप चला गया, तो डेटा साइंस एक ब्रांच है जो पहले भी चलता था, फ्यूचर में भी चलेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एआई को जो मशीन लर्निंग करवाना पड़ता है उसमें डेटा लगता है, हम्म तो वो डेटा भी डेटा साइंस के लोग ही देते हैं। तो ये ब्रांच बहुत अच्छा है, तो इसको लेकर फ्यूचर में भी बहुत स्कोप है। क्योंकि अभी जितना गूगल से शुरू करके माइक्रोसॉफ्ट सबको डेटा के ऊपर ही चल रहा है, हम्म तो वही। जैसे बड़ी बड़ी, जैसे इंडिया में जैसे कोई भी कंपनी जैसे जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, इन लोग के पास में डेटा है कंज्यूमर का, तो उस डेटा के बीच बिहाफ में ये लोग रिसर्च करके बता देते किस एरिया में कौन सा फूड का ज़्यादा कंजप्शन है। डेटा राइट। तो लगता ही है, हाँ। डेटा, विदाउट डेटा नथ। बट इस डेटा साइंस से क्या क्या जॉब रोल और भी मतलब क्रिएट हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग देखिए, डेटा का तो एआई में तो बहुत काम है ही। इसे छोड़कर भी डेटा लेकर हम लोग मतलब स्टार्टअप के बारे में ही सोचे। अगर मतलब डेटा से मुझे पता लगेगा कि लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा आसान होगा, मतलब एक स्टार्टअप खोलने के लिए, तो ये भी डेटा काम करता है। इसके लिए भी डेटा लगेगा सबको। अब मैं कॉलेज पे आ जाता हूँ, जैसे आईईएम, हाँ। ठीक है। जैसे कि तुमसे मैं बात कर रहा था, तुम बोल रहे थे भैया प्रेशर बहुत लेना पड़ता है, मतलब फीस तो बहुत है। प्रेशर बहुत है। मतलब क्या, मतलब क्या हो रहा है कॉलेज में? 1 साल हो गया, 2 सेमेस्टर आज तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो मतलब अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रह रहा? एक्सपीरियंस का मतलब रैगिंग वैगिंग तो कुछ नहीं है, कॉलेज अच्छा है, फैकल्टी बहुत हेल्पिंग है, हम्म कॉलेज सबका ठीक है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि हम लोग का टाइम रहता है कि 9:30 बजे तक कॉलेज घुसना होता है, हम्म फिर 4-10 बजे तक छुट्टी होता है। हम्म वे अटेंडेंस का भी बात होता है, अटेंडेंस देना है। अटेंडेंस कितना परसेंट इस यहाँ पे मैंडेटरी है? अटेंडेंस 75%। 75% रखना ही होगा। अगर थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो? थोड़ा भी नीचे होता है तो वो लोग मिड सेम जो है हम्म उसमें से डिबार कर देते हैं। फर्स्ट सेमिस्टर में तो ऐसे किसी को नहीं किया, लेकिन हम्म सेकंड सेमिस्टर में कुछ कुछ बच्चों को मतलब वार्निंग देता है, वार्निंग देते रहता है। तुम्हारा जो क्लास टीचर होता है, मेंटर होता है, वो लोग वार्निंग देता रहता है। अगर फिर भी तुम नहीं सुनते हो, एकदम ही कॉलेज नहीं आ, जैसे मेरा एक दोस्त है एकदम कॉलेज नहीं आता, हम्म तो उसको वार्निंग देने के बाद मिड सेम से डिबार कर दिया। तो एंड सेम में उसको बैठने देते हैं, लेकिन मिड सेम से डिबार करते हैं।
उसमें उतना कुछ फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन फिर भी अटेंडेंस नहीं हो तो प्लेसमेंट जब होगा तब कॉलेज उतना हेल्प नहीं करेगा। मेरा मानना है कि लैब में अटेंडेंस देना चाहिए फुल। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन तुमसे ये रहेगा कि तुम जैसे आईएम न्यू टाउन में हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आईएम सॉल्ट लेक करते रहते हैं, तुमको भी पता होगा। हाँ। तो डिफरेंस तुमको क्या लगता है? तुम तो कॉलेज के अंदर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या डिफरेंस अभी तक तुमको समझ में आया? डिफरेंस तो कुछ नहीं है, हम लोग के इधर का भी जो सिलेबस है उधर भी सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम ही है। हाँ। अभी प्लेसमेंट का तो अभी मुझे पता नहीं। प्लेसमेंट तो सुन रहा हूँ कि मतलब हम लोग के उधर से प्लेसमेंट होता है। मतलब ये तो मैं तो जानता हूँ आईएम न्यू टाउन से ही प्लेसमेंट से, क्योंकि उसका कैंपस काफ़ी बड़ा है। हाँ। अगर कुछ भी फेस्ट वगैरह भी होता है तो मोस्ट आपका न्यू टाउन में ही होता है। हाँ, यहाँ का कैंपस, सॉल्ट लेक का कैंपस छोटा है। छोटा है। बट मेजर पेरेंट्स और स्टूडेंट लोग को ये नहीं लगता है कि आई एम सॉल्ट लेक में पढ़ाई करें तो मेरा प्लेसमेंट अच्छा होगा। ये मिथ है या ये नहीं, ट्रुथ है? ऑनेस्टली ये मिथ है। मिथ है। प्लेसमेंट मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के स्किल्ड पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर तुम इधर से भी नहीं पढ़ोगे तो हम्म। तुमको कौन सा कंपनी लेगा। हाँ, ये सही बात है कि अगर उधर तुमको एक ही कंपनी में बैठना होगा, ठीक है। अभी बैठने के बाद मतलब जब देखेगा कंपनी कि न्यूटन वाला बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, वो उसका स्किल अच्छा है, तो थोड़ी ना सॉलिड में पढ़ने के लिए तुमको ले लेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मिथ है ये। कॉलेज के अंदर में फैकल्टी कैसे है, मतलब उसका? फैकल्टी सब बढ़िया है, फैकल्टी टाइम टू टाइम आता है, सब बढ़िया है। वो फैकल्टी बहुत हेल्प करता है। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये भी बोलते हैं सर, मतलब आईएम इज जस्ट लाइक स्कूल। हाँ, वो तो थोड़ा है, क्योंकि मतलब अभी डिपेंड करता है। अभी मतलब अगर तुम खुद को उस हिसाब से मना लेते हो तो तुम्हारे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम लोगों का यूनिफॉर्म वगैरह वो सब मिलता है, तो मैंने उस हिसाब से मना लिया खुद को कि हाँ इधर से ही करना है। थोड़ा प्रेशर रहता है वो एग्ज़ाम का, पढ़ाई का, क्योंकि अगर ये नहीं देगा तो कॉलेज से प्लेसमेंट ही नहीं हो। अब अभी प्रेशर दे रहा है तो आगे चल के आई होप कि सब चीज़ अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी से इतना डिसिप्लिन रहना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज एक है। ये पॉइंट है कि बाकी कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज के बीच में चले जाते हैं लोग। तो अभी जो हम लोग का नॉर्मल ऑफिस क्या होता है, 9 to 5 होता है। तो हम लोग का आईएम भी वही करवाने का कोशिश करता है कि तुम 9 to 5 से ये मतलब 4 साल से ही तुम उस हिसाब से आ जाओ कि 9 to 5, अगर ताकि कंपनी में जाकर तुमको प्रॉब्लम ना हो वो कंपनी में। पहले से हैबिट हो जाएगा हाँ। तो ये सही रहेगा। ये चीज़ अच्छा है आईएम का, नो डाउट। कॉलेज तो अच्छा है ही। एंड स्पोर्ट्स को लेकर के क्या करती है, मतलब स्पोर्ट्स अभी तक कुछ हुआ है? हाँ, स्पोर्ट्स को लेकर मतलब हम लोग का क्रिकेट का लीग हुआ, फुटबॉल का लीग हुआ, उधर बास्केटबॉल का एक अलग ग्राउंड है, एक नहीं 2 ग्राउंड है। और स्पोर्ट्स में अच्छा है कॉलेज, मतलब हेल्प करता है। स्पोर्ट्स रूम है, एक स्पोर्ट्स का टाइम भी मिलता है फर्स्ट ईयर हम लोग खेलने का। और छुट्टी के बाद और ब्रेक टाइम पे तुम स्पोर्ट्स के लिए भी जा सकते हो खेलने के लिए। एंड तुम्हारा फेस्ट वगैरह? फेस्ट का बात है, फेस्ट होता रहता है, टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट। कुछ दिन पहले एस्कर्शिया नाम का एक फेस्ट हुआ था, कल्चरल फेस्ट। उसका फेस्ट होता रहता है बहुत। लोगों को लगता है कि आईएम में मतलब मतलब फेस्ट वगैरह नहीं होता है, मतलब नहीं, ये ऐसा सब। बात नहीं, इधर टेक्निकल फेस्ट ज़्यादा होता है, हैकाथॉन वगैरह, ठीक है। टेक्निकल फेस्ट ज़्यादा होता है, कल्चरल फेस्ट थोड़ा कम होता है, तो इसलिए ऐसा सोचता है। अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए क्या बोला गया है कि मिनिमम सेमेस्टर में आपको मार्क्स मेंटेन रखना होगा? मिनिमम तो 7 CGPA लगता है अभी। अगर अच्छा प्लेसमेंट के लिए अटेंडेंस का बात किया है, ताकि सर लोग हेल्प करे। क्लास अटेंड करने के लिए बोला कि उधर ही पढ़ लो, घर में जाकर सिर्फ एक बार रिवीजन देना तो हो जाता है। तो ऐसे हो जाता है। डेटा साइंस का, सीएससी डेटा साइंस का सिलेबस फर्स्ट ईयर का मतलब कैसा? क्या सिलेबस, क्या 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 चीज़ का हाँ, पढ़ा? ये थोड़ा अलग है। आईएम में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी कॉलेज से। जैसे हम लोग का बायोलॉजी वगैरह सब कुछ है, हम्म। तो वो थोड़ा मतलब जो लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो उन लोगों के लिए है। मतलब जो लोग चाहते हैं कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा होता है। हम्म।
मतलब कि ऐसा क्यों कि मतलब अदर कॉलेजेस है कि यहाँ पे मतलब सिलेबस ज़्यादा होता है, वाई? ये तो मतलब कॉलेज के लोग बताते हैं, जैसे हम लोगों का इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं हम्म। ताकि हम लोग स्टार्टअप में वो सब काम लगे। हम्म। बाकी हम लोग का कॉलेज स्टार्टअप के लिए बहुत फोकस करता है, बहुत ताकि फोकस। हाँ, इसलिए हम लोग को इसलिए आईएम एक्सेसिबल। से बहुत सारे स्टूडेंट लोग, बहुत सारे हम देखे हैं कि गए अच्छे अच्छे पोजीशन में। इस आईएम का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है इसका जो एलुमनाई नेटवर्क जो है, इसके हाँ जो पास आउट स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे अच्छे पोजीशन पे है आईएम। हाँ ये बात तुम जानते हो कि नहीं? हाँ, मुझे पता है। यही सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, इसके लिए ही यहाँ पे स्टूडेंट लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं आना। अच्छे अच्छे कंपनी में लिंक्डइन में जाके देखोगे मोस्ट आईएम 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 भरा हुआ है। हाँ ठीक है। एंड मेरा दो तीन लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मतलब इतने सारे कॉलेजेस सब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गलत कॉलेज में एडमिशन है? नहीं। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। हाँ, कॉलेज लाइफ के बाद अगर बोलोगे तो उस हिसाब से लग सकता है, लेकिन बाकी कॉलेज का पढ़ाई प्लेसमेंट ये सब देख के तो नहीं लगता है। तो मतलब आईएम में एडमिशन लेने के बाद फिर आपका ये है क्या कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना होगा, आप अदर चीज नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात। ऐसे कर सकते हैं? मतलब अदर चीज भी कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है। पढ़ाई का जो रहता है ना, वो मतलब क्लास में जो पढ़ा देता है उतना इनफ होता है। वो एग्जाम के टाइम के पहले एक बार रिवीजन देना देना होता है बस। और फैकल्टी लोग सब पीडीएफ सब भेज देता है, तो वो एग्जाम के टाइम में काम आ जाता है। ऐसा बात नहीं है। तुम्हारा अभी तक का फर्स्ट ईयर में कोई बेस्ट मूवमेंट रहा हो कॉलेज में? ये अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ हो जो तुमको मतलब अच्छा लगा हो, जैसे कुछ जैसे टीचर से कुछ रिवॉर्ड मिला, कुछ कुछ ऐसा किए हो जो तुमको अच्छा लगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मेंटर्स लोग बहुत हेल्प करते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। वही तो फर्स्ट ईयर ही हुआ है। वर्स्ट मूवमेंट कुछ रहा है, वर्स्ट? फर्स्ट मोमेंट मतलब कॉलेज फर्स्ट में कॉलेज हुआ नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है वर्स्ट मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब तुम थोड़ा मतलब शांत, मतलब शांति से रहते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन मतलब कर ही नहीं सकता ना कॉलेज। अगर रैगिंग वगैरह सब होता तो एकदम डायरेक्ट रस्टिकेट कर देता है, एकदम पैसा रैगिंग देके। वगैरह तो आईएम में नहीं होता, ये चीज़ तो मैं समझ गया हूँ। आईएम इज लाइक रैगिंग फ्री कैंपस। एंड जिस तरह डे टू डे तुम देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितना फास्ट ग्रो कर रहा है हाँ वर्ल्ड में, ठीक है ना? चाइना सब बोल रहा है 2040-50 में चल रहा है, हम लोग इतना पीछे हैं। तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कैसे देख रहे हो इतना तेजी से जो रिवॉल्यूशन जो आ रहा है वर्ल्ड में? तुम तो पढ़ाई करो, तुम तो जान रहे हो, मार्केट को समझ रहे हो, हाँ इतना तो तुमको भी समझ में आ। एआई कितना तेजी से बूम कर गया है, क्या लग रहा है एआई मुझसे डर भी रहे हैं लोग कि जॉब खा जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम देख रहे नहीं, अभी एआई जो जॉब खा रहे हैं आप बता रहे हो, हो? अभी एआई यूज़ करने का कॉस्ट भी पड़ता है एक, एआई यूज़ करने का। तो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट, आप सर्च करके देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन ये सब लोगों ने बोला कि एआई जो उन लोगों का है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए वो लोग फिर से नॉर्मल में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए तो एआई आपको जानना चाहिए, एआई के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। बाकी एआई मुझे नहीं लगता ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जैसे जो काम रिपीट वाले काम से हैं, हाँ वो सब तो रिप्लेस हो सकता है। हाँ, वो सब तो हो सकता है, लेकिन वही है, मतलब अगर आप एआई यूज़ करोगे हम्म। तो उसका एक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, उसका डेटा यूज़ होता है, बहुत कुछ यूज़ होता है। तो इसके लिए उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेंसिव हाँ, होता है ना? एक्सपेंसिव है। ओपन एआई का मैं देख रहा था फैक्ट्री, बहुत ही बड़ा जो हाँ सैम अल्टमन का, तो वाकई में मतलब वो लोग बहुत ही अच्छा मेहनत तो कर ही रहे हैं, मतलब वर्ल्ड को एक अलग वे में सोच रहे हैं वो लोग कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इररिलेवेंट हो जाएंगे, जॉब्स वगैरह कुछ कुछ ऐसे हैं उन लोगों के ना। बट ऐसा है कि एआई अगर आप सीखोगे तो और भी जॉब्स क्रिएट भी तो होंगे। जैसे हाँ कंप्यूटर आया था उस समय लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, आया तो और जॉब्स क्रिएट हो गए। ये सही बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि एआई से हम लोगों का सुविधा ही होगा, हम्म। ये तो मैं मानता हूँ।
और और अगर कुछ बताना चाहो अपने जूनियर्स को कि तुम मतलब कॉलेज को लेकर के अपने कि हाँ, क्या क्या चीज पे जूनियर्स को फोकस करना चाहिए। मैं बोलूँगा कि कॉलेज का जो टेक फेस्ट है, हम्म। तो मैं तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन उन लोगों को करने के लिए बोलूँगा। तो और बात है नॉर्मल अटेंडेंस थोड़ा बहुत रखना। हम्म। मंडे टू फ्राइडे कॉलेज रहता है, हम्म। 4 दिन भी जाते हैं तो काफ़ी होता है। और टाइम थोड़ा मेंटेन कर लेना, और पढ़ने का क्लास में पढ़ लेते हो तो काफ़ी रहता है वो। घर आकर एक बार, घर आकर रिवीजन नहीं भी दिए एग्जाम के टाइम, पहले जो नोट्स है सर लोग भी भेज देते हैं क्लासरूम पे, वो एक बार नो देख लेना तो। नोट्स वगैरह भेज देते हैं ना। अपने सीनियर लोगों से तो तुम बात किया ही होगा हाँ प्लेसमेंट को लेकर के। हाँ पेरेंट्स लोग तो प्लेसमेंट को ही लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हाँ। पूछते हैं। प्लेसमेंट नो डाउट आईएम का तो बेस्ट है ही। एंड सेकंड बात, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा तुमसे कि मतलब आईएम चूज करने के पीछे तुम्हारा वन स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था। वहाँ का स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और प्लेसमेंट कर भी यही। यही था ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कि मतलब और भी हम चाहेंगे तुम अच्छे से ग्रो करो, और कुछ भी हेल्प लगेगा तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, ऐसे कुछ भी हो, तुम मेरे पास बिना सोचे समझे आ सकते हो। हाँ थैंक भैया। यू।